हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो स्टार्ट करते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ अरेनियस ब्रोंस्टेन लोरी सॉल्वेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन द आयन और प्रोटॉन। यानी कि अभी तक हमने जितने भी सिस्टम पढ़े, अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेन लॉरी का कॉन्सेप्ट और सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, ये तीनों ही सिस्टम आयन या प्रोटॉन पर बेस्ड थे। जब हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपने देखा होगा कि तीनों सिस्टम ही प्रोटॉन और आयन पर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेविस प्रपोज्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एक ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन को लेकर समझाया। लेविस ने अपनी पूरी थ्योरी इलेक्ट्रॉन बेस्ड पर दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड आर दो सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, while बेस आर दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर लेविस ने जो एसिड बेस की डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला कि ऐसे सब्सटेंस जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे हम एसिड बोलेंगे, और जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उसे हम बेस बोलेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें तो बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन के थ्रू एसिड और बेस को समझाया गया है। हमने क्या बोला, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर का डोनर होता है। तो ये देखो, ये बेस है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर बने हुए हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को एसिड को डोनेट कर रहे हैं। एसिड इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है और ये दोनों इस तरह से जुड़ जाते हैं। बेस अपने इलेक्ट्रॉन एसिड को दे रहा है, तो बेस एरो एसिड। इसे एक और एग्जांपल से समझाया जा सकता है। यहाँ पर हमने लिया अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर बना हुआ है। ये अपने लोन पेयर BF3 को डोनेट कर रहा है, तो NH3 यहाँ पर अपने लोन पेयर दे रहा है, तो ये बेस कहलाएगा, और BF3 इस लोन पेयर को ले रहा है तो ये एसिड कहलाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इस तरह से ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नीचे यही लिखा है, NH3 कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दे आर कॉल्ड बेस, एंड BF3 एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दे आर कॉल्ड एसिड। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला बेस कहलाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एसिड कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एसिड एंड बेस। यहाँ पर बोला गया है कि जब भी एसिड एंड बेस जुड़ते हैं तो उनके बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और जब एसिड और बेस जुड़ जाते हैं और जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे एडक्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल बताया गया है। यहाँ पर अमोनिया है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो अमोनिया आपका बेस कहलाएगा, और हाइड्रोजन उस लोन पेयर को ले रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन लेने वाला है ये एसिड कहलाएगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इस तरह से एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो बॉन्ड बना हुआ है एरो से दिखाया गया है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और सॉल्ट जो बना है उसे हम एडक्ट करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड, यानी ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर पहला आएगा सिंपल केटायन। जितने भी सिंपल केटायन होते हैं यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए वे सारे लेविस एसिड कहलाते हैं, क्योंकि लेविस एसिड वही होते हैं जो अपने अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन से समझाया गया है Ag+, यानी ये आपका एक केटायन है, ये दो अमोनिया से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरह से ये जुड़ता है। एक सिल्वर दो अमोनिया से लोन पेयर ले रहा है और इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमने कॉपर 2+ लिया है। ये 4H2O, जिसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन है वो इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कॉपर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 4H2O से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम एडक्ट कहते हैं। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन में हमें देखना है मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम, यानी वहाँ पर आपका लेविस एसिड होगा
वो एटम में जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए। जैसे ये आपका BF3 है, तो इस BF3 का सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन है। इस बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये BF3 इस अमोनिया से जुड़कर अपने ऑक्टेट को पूरा करता है और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाता है। यानी आपके पास लेविस एसिड के लिए एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, तभी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। नीचे वाले एग्जाम्पल में हमने BF3 लिया है, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए वो OC2H5 ट्वाइस से इलेक्ट्रॉन लेता है और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद लेविस एसिड के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारे पास है मॉलिक्यूल हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल इन सेंट्रल एटम। हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके सेंट्रल एटम में वैकेंट d ऑर्बिटल होनी चाहिए। वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर ये इस तरह से आपकी वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर आपकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आने की टेंडेंसी होती है। इस वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर ही आपके आने वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। जैसे यह मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे रखे हैं SiF4, SnCl4, TiCl4। इसमें जो हमारा सेंट्रल एटम है जैसे Si, Sn, Ti, इन सभी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, इसलिए ये सब लेविस एसिड कहलाते हैं और लेविस बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन दे रखी है SiF4 2F- के साथ रिएक्शन करेगा, 2F- अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन SiF4 को देगा और इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। दूसरी रिएक्शन में SnCl4 है, इस Sn के पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल है जो 2Cl- से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, 2Cl अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन SnCl4 को देगा और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से जैसे हमने लेविस एसिड देखे उसी तरह से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेस बताना है। लेविस बेस जिसमें फर्स्ट लिखा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो किसी को डोनेट कर पाएंगे। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक लोन पेयर या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सारे लेविस बेस कहलाते हैं। जैसे अमोनिया, यहाँ एक लोन पेयर है, RnH2 यहाँ भी एक लोन पेयर है, HOH यहाँ 2 लोन पेयर है, ROH यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। उसके बाद लिखा है एनायन। एनायन यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डोनेट टू लेविस एसिड। जितने भी एनायन होते हैं जैसे Cl-, Br-, इन सभी के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये सारे लेविस बेस कहलाते हैं और लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे ये F है, ये F आपका एनायन है, मतलब एक इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर BF3 को देगा और इस तरह से BF4- का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेस। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी इसके उपयोग। हमने सारे कॉन्सेप्ट में सभी की यूटिलिटी देखी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा थी। दिस कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन फास्ट रिएक्शन विच अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये वाला कॉन्सेप्ट फास्ट रिएक्शन को भी बता सकता है जिसके अंदर वाटर एब्सेंस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है BCl3 और C2H5 ट्वाइस NH। यहाँ पर C2H5 ट्वाइस NH जो है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BCl3 को डोनेट करेगा और इस तरह से इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। BCl3 यहाँ पर आपका एसिड है जो लोन पेयर ले रहा है और ये वाला आपका बेस है। सेकेंड यूटिलिटी है रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग प्रोटॉन में बी एक्सप्लेन। यानी अगर आपकी रिएक्शन में प्रोटॉन नहीं है यानी हाइड्रोजन नहीं है तो भी ये कॉन्सेप्ट उस रिएक्शन को आसानी से समझा सकता है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। Basic property of metallic oxide and acidic property of non-metallic oxide can be explained by this concept। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मेटेलिक ऑक्साइड की बेसिक प्रॉपर्टी को और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की एसिडिक प्रॉपर्टी को समझाया जा सकता है।
Fourth है, it is wider than Bronsted-Lowry concept. In this, acid-basic behavior does not depend on presence or absence of specific element. ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट से बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट था. इसमें जो एसिड और बेसिक बिहेवियर होता है वो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है. एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस पर यह कॉन्सेप्ट डिपेंड नहीं करता है. सबसे लास्ट में आते हैं लेविस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन की तरफ. लिमिटेशन यानी कमियां. पहली कमी थी इस कॉन्सेप्ट की, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. और सबसे लास्ट लिमिटेशन है, दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस, सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. कुछ रिएक्शन को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया था. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोलता है. तो आई होप आपको लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.